बबुआ और बबुनी वीडियो देखने के बाद रेजोनेंस दम दिल में बसेगा। और नीट का और जेई का एग्जाम आ गया, आपको भी समझ में आ रहा है ना, पढ़ना है, ठीक है। और ऑर्गेनिक का जानते हैं जान कहाँ बसता है? रेजोनेंस में। कहाँ बसता है? रेजोनेंस। और आपका भी जान हम रेजोनेंस में बसा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मोहल्ले में हल्ला कर दीजिए केमिस्ट्री दिल से, और रायता फैला दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और रेजोनेंस को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री के जो लैंग्वेज है, डीलोकलाइजेशन का मतलब शिफ्टिंग, ठीक है। डीलोकलाइजिंग का मतलब शिफ्टिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। और क्या मूवमेंट करता है? पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन बोलो या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलो, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे यहाँ मूवमेंट कर रहा है ना। और रेजोनेंस तभी आपका होगा जब अगल बगल देखो ये पी ऑर्बिटल, यानी ये पाई तभी गया जब अगल बगल पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, पी ऑर्बिटल। और ये दूसरा स्ट्रक्चर हमने बना दिया मूवमेंट करा के। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर बनाए इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट में आरएस कहा गया। और एक और स्ट्रक्चर है, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ है और पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, यानी टू का जो है ना बॉन्डिंग किसके साथ बना? वन। अब ये टू किसके साथ बॉन्डिंग बनाया? तीन। तो कब होगा? जब अगल बगल पी ऑर्बिटल, ये लाइन देखो ध्यान में रखने का। डीलोकलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट पी ऑर्बिटल, ये थ्योरेटिकल पूछता है और सेशन रीजन में पूछेगा, नीट में और जेई में ये सब डाल दिया, ठीक है, ध्यान से। और तीसरा जो स्ट्रक्चर, ये दोनों का एक साथ बनाएंगे, यानी यहाँ भी पाई बनाओ, यहाँ भी पाई, यहाँ यहाँ यहाँ। तो इसको हम लोग क्या किए? डैश 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 कर दिए। और इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी आरएच। अब यहाँ पर आपको जानना होगा, समझना होगा, यानी ये जो है ना फेक स्ट्रक्चर है, ये खिलौना है, खिलौना। खिलौना का मतलब ये होता ही नहीं है, टूट जाता है ना। और ये रियल यानी एक्चुअल जो आपका केमिस्ट्री में बसता है, कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। कौन सा? ये वाला, ठीक है। और ई नहीं बसता है, ठीक है, दिमाग में बैठ। अब आपको मैंने बताया अगल बगल पी ऑर्बिटल होना चाहिए तब रेजोनेंस होगा, है ना। अरे सर नहीं फोड़ो, हम आसान तरीका दे देते हैं, कल ये दिमाग में बसा लीजिएगा कि पी ऑर्बिटल। और हम आपको पी ऑर्बिटल नहीं देखना है। सबसे पहले अब रेजोनेंस होने के लिए आपको तो पता चल गया ये सब पी ऑर्बिटल यानी सेम प्लेन में है। तो देखिए सबसे पहले प्लेनर, ये दिमाग में रखना। आपको ये भी नहीं चेक करना है, मेन ये करना है दूसरा नंबर, यानी कंजुगेटिव सिस्टम। जहां रेजोनेंस होगा वहां कंजुगेटिव सिस्टम होगा। और कंजुगेटिव सिस्टम का मतलब क्या है? जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट होना चाहिए, डबल ट्रिपल, पॉजिटिव निगेटिव लोन पेयर। और ई क्या है? डॉट, अंडा नहीं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। देखो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली पॉजिटिव रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। चश्मा लगाओ, देखो अच्छे से, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं ना है, तो ये नहीं होगा रेजोनेंस। यहाँ से डबल बॉन्ड डायरेक्टली, यहाँ डबल बॉन्ड से लोन पेयर, और डबल बॉन्ड से निगेटिव, सब डायरेक्टली है, रेजोनेंस हुआ। अब देखो डबल बॉन्ड से ये यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा सर, आपको घुमाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली है नहीं है ना, रेजोनेंस नहीं है। अब ये देखो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से डायरेक्टली है ना रेजोनेंस। अब आपको ये स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको पहले सबसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। कैसे बॉन्ड टूटा? देखो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो यहाँ भी रेजोनेंस समझ में आया, दिल बसा, जान बसा रेजोनेंस में, एकदम रेजोनेंस में। और ऑर्गेनिक का जान है रेजोनेंस। मन लगा के पढ़िए और वीडियो को थोड़ा फैलाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और केमिस्ट्री दिल से सपोर्ट कीजिए।